तो फिलहाल देखिए हम लोग हैं प्रेम यादव के घर पर और जैसा कि तमाम प्रतिनिधिमंडल जो कि मिल के आ रहे हैं उनके परिवार से और शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं जिस प्रकार का माहौल है। कुछ इनसे हम लोग बात करना चाहेंगे, क्या बातें हुई हैं वहाँ पर अंदर। देखिए, अभी तो अधिकारी लोगों से जो बात हुई तो उनको तो अभी जो पॉइंट है पैमाइश का, जो सिवाने के पत्थर होते हैं वही नहीं कंफर्म हो रहे हैं, वही नहीं मिल रहे हैं। तो जिस मौजे का सिवाना ही कंफर्म न हो रहा हो, उसकी पैमाइश की वैधता की क्या स्थिति बन सकती है। अभी वो कह रहे थे कि 2 घंटे में सब कुछ क्लियर कर देंगे। वो तो कह रहे हैं ना, जी जी। लेकिन अभी तक तो मिला नहीं है। और वो लोग एक अनुमानित तरीके से उसको तय करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि पैमाइश के लिए जो फिक्स पॉइंट है, जिसे हम लोग गांव की भाषा में पत्थर कहते हैं, जी जी। वही नहीं मिल रहा है। दूसरी बात ये है कि खतौनी और फील्ड बुक दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो फील्ड बुक और खतौनी का मिलान कैसे होगा? इसलिए कि अगर आप केवल फील्ड बुक के आधार पर नापेंगे तो बहुत सारी जगहों पर इसके विवाद हो जाते हैं, क्योंकि अगर खतौनी में रकबा कुछ और कहता है और फील्ड बुक का रकबा कुछ और कहता है, तो इस प्रकार किसी भी नंबर को फिक्स करना बहुत कठिन हो जाता है। जी जी। और आज की स्थिति में आप चारों तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ फसल लगी हुई है जी। जरीब खींचने की कहीं गुंजाइश नहीं है। तो किसी भी तरह से आप नापोगे तो ईमानदारी से उसकी पैमाइश नहीं हो सकती और किसी भी पॉइंट को आप फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर अगर किसी दूसरी तरफ से नापोगे तो अगली तरफ बढ़ जाएगा, उधर से नापेंगे तो इधर बढ़ जाएगा, घट जाएगा। तो इस प्रकार से इसका चिन्हांकन करना इस समय की परिस्थितियों में काफ़ी कठिन है। और अगर प्रशासन की ज़मीन कहीं पड़ रही हो तो उनको लेने का हक है। ज़मीन प्रशासन की है, उनको खाली कराना भी चाहिए। परिवार का कोई सदस्य नहीं है और इसमें कोई नहीं है, पूरा गांव खाली है, सबके घरों पर ताले बंद हैं, गांव का एक भी प्रतिनिधि नहीं है पैमाइश में। तो इस प्रकार से ये पूर्णतः एक तरफा पैमाइश है प्रशासन की तरफ से। और जो अधिवक्ता हैं उनके वो हैं और उनका कहना है कि हमने अपनी आपत्ति दे दी है, लेकिन प्रशासन उस आपत्ति का कितना संज्ञान लेगा हम अभी नहीं कह सकते। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि पैमाइश के मामले में प्रशासन, हम सभी लोग ये उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष रहे, लेकिन शासन की परिस्थितियों में कितना निष्पक्ष रहेगा यह तो भविष्य ही बताएगा। जी। शासन से क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं आप मिलकर आए? शासन से तो हम लोग चाहते हैं कि भाई सभी जो पीड़ित पक्ष हैं जी जी, उनके तरफ से उनके लिए न्याय हो। और शासन तो सबका होता है, हमारा सरकार तो सबकी है और मुख्यमंत्री जी तो सभी के पूरे प्रदेश के हर नागरिक के संरक्षक हैं। हर नागरिक के संरक्षक हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा, आपने देखा अभी उप मुख्यमंत्री पाठक जी आए थे जी, लेकिन उन लोगों ने ये मुनासिब नहीं समझा कि दूसरे पीड़ित पक्ष के लोगों से भी मुलाकात कर लें जी। क्योंकि प्रेम की वाइफ भी तो विधवा हुई है जी, उसके बच्चे भी तो यतीम हुए हैं जी, जी। तो समाजवादी पार्टी का ये स्टैंड है, हम लोगों का ये स्टैंड है कि मानवता के हिसाब से निर्णय होना चाहिए जी जी। अगर कोई भी पीड़ित है तो शासन का ये दायित्व बनता है कि वो सबके लिए काम करे और सबके पक्ष में काम करे। अभी आप अंदर थे, परिवार से क्या बातें हुई हैं? परिवार से कोई बात नहीं हुई, इससे संबंधित क्या बात होनी है। हम लोग तो केवल परिवार को ये ढाढ़स बंधाने आ रहे हैं कि भाई आप अपने को अकेला न महसूस करें, क्योंकि इस प्रशासन तो उनके सहयोग में थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन सरकारी पक्ष का कोई आदमी इनके सहयोग में नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों लगता है सर? आपके सामने आपने देखा, उप मुख्यमंत्री आए थे लेकिन यहाँ तक आना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ 7 विधायक हैं, 3 MP हैं, किसी ने यहाँ तक आना मुनासिब नहीं समझा। हत्या तो दोनों तरफ हुई है ना, एक तरफ तो नहीं हुई है। और हत्या की शुरुआत आप बेहतर जानते हैं कि पहले किसकी हुई। इसमें बड़ा लोग कह रहे हैं कि जातिवादिता का ट्रेंड है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब आप तो कल का कार्यक्रम देखा, इस जिले को कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए, किसी एक वर्ग विशेष का नेता बन जाने के लिए इस जिले के अमन और शांति को खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी समझ से ये तरीका राजनीति के लिए बेहतर नहीं है।
मनुष्य मनुष्य में भेद करके, इंसान इंसान में भेद करके हम अपनी राजनीति के लिए लोगों को झोंकें, मेरी समझ से इसे उचित नहीं कहा जा सकता। और मेरा जैसा आदमी तो इसका समर्थन नहीं कर सकता। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ जुड़े हुए थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और फिलहाल जो है कि अभी परिवार से मिलकर आए हैं और इनको ढाढ़स बधाने का काम किया कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप अकेला अपने आप को न समझिएगा। फिलहाल चूंकि उनके परिवार के सभी सदस्य जेल में हैं, या तो कोई है नहीं उनके पास पुरुष में, केवल महिलाएं हैं घर पर, महिलाएं हैं और उनकी 2 बेटियां हैं। फिलहाल यही लोग हैं और फिलहाल बाकी बुलडोजर चलने की बात बार बार किया जा रहा है, तो उसी में इनको जो है कि ऐसा फील ना कराया जाए कि आप अकेले खड़े हैं। आप किसी न किसी के साथ जो है कि आप हम पूरे जो आपका जो समाज है वो आपके साथ खड़ा है। फिलहाल खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।